बन जाएगा। नारद जी बता रहे हैं सनकादिकों से कि मैं सभी तीर्थों पर गया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और जब नारद जी भ्रमण करते हुए जब वृंदावन पहुंचे तो क्या देखा, जब वृंदावन पहुंचे तो एक युवती ने पुकारा, एक युवती ने, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। नारद जी ने मुड़ करके देखा ये कौन है, मुझे क्यों बुला रही है देवी, आपका परिचय, आप कौन है। कहा अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मेरे दो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो फिर आप मुझे क्यों बुला रही हैं, क्या बात है। कहा जो मेरे बेटा हैं वो युवा हैं और मैं मां हूं, वृद्ध बन चुकी हूं। नारद जी ने कहा अरे यही तो कलिकाल है, अरे बेटा तो एकदम वृद्ध हो चुके थे, मां एकदम तरुण, ये क्या हो गया। महाराज आप संत हैं, अगर आप कृपा कर देंगे तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा ये देवियां कौन हैं। कहा गंगा यमुना कावेरी सरस्वती तृष्णा वेणा, ये जो पवित्र देवियां हैं ये मेरी सेवा में लग रही हैं, इसके बाद भी आपको ये संकट। नारद जी ने प्रतिज्ञा किया, कहा निश्चित ही मैं आपके संकट को दूर कर दूंगा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और जैसे वेद मंत्र पढ़ते सोई ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते, और जैसे मंत्र पढ़ना बंद सोई उसी प्रकार से हो जाते। नारद जी बहुत परेशान हो गए। बात क्या है, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब हुई तो कहा हे नारद सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब नारद जी जैसे महात्मा को यह पता नहीं था कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म कैसे करना चाहिए। भक्ति महारानी ने कहा महाराज अगर संत की कृपा हो जाए तो निश्चित ही सब कुछ हो सकता है, इसलिए आप कृपा करें कि मेरे ज्ञान और वैराग्य इनका जो संकट है ये दूर हो जाए। अब तो स्वयं भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करने लगी, स्तुति करने लगी भक्ति महारानी नारद जी की। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस काया धवसे। जयति जगति माया, यस काया धवसे। जयति जयति माया, यस काया धवसे। जयति जगति माया, यस काया धवसे। भजन रचन में कम केवलम चाकलैया, भजन रचन में कम केवलम चाकलैया, भजन रचन में कम केवलम चाकलैया, भजन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। जय हो आपकी, जय हो। भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति कर रही है। आपकी कृपा से कयाधु नंदन प्रहलाद माया पर विजय प्राप्त किया था।
ध्रुव पदम पियातो। और ध्रुव जी आपके आशीर्वाद से ध्रुव पद को प्राप्त किया था, इसलिए अगर आपकी कृपा हो जाए तो निश्चित ही मेरे ज्ञान वैराग्य जो बेटा है और मेरे जीवन में जो संकट है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, आपकी जब कृपा हो जाए तब। लेकिन नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म करोगे तो निश्चित ही ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब नारद जी को यही पता नहीं था कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म कैसे करना चाहिए। तो कई महात्माओं से जाकर के पूछा कि सत्कर्म क्या है। किसी ने कहा भी हमारा मौन व्रत चल रहा है, फिर कभी आइए। और किसी ने सोचा कि जब नारद जी को पता नहीं है सत्कर्म क्या है, जब इतने बड़े महात्मा को पता नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते हैं। तो सत्कर्म क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा सत्कर्म कहते किसे? कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद् भागवतालापः शतगीता सुकादुभी। तो सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुन लेना, इससे बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो सनकादिकों ने कहा महाराज ये सत्कर्म क्या है? तो सनकादिकों ने नारद जी से कहा महाराज आप छोटी सी बातों में परेशान हैं, भक्ति महारानी के संकट की निवृत्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुना दीजिए और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा, भक्ति महारानी के संकट की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा महाराज जब मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, इसके बाद भी भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो ये भागवत से कैसे हो सकता है? क्योंकि वेद से ही तो भागवत निकला है, और जब मैंने वेद को ही सुना दिया तो भागवत से क्या होने वाला है? कहा नहीं। जैसे एक आम का पेड़ होता है ना, आप सोचो कि आम के फल को न पा करके पत्ते को पाए, क्योंकि पेड़ का पत्ता भी है, गुठली भी है, छिलका भी है, तो आम के रस को क्यों पाए? कुछ भी पाले वही स्वाद मिल जाएगा। तो गुठली का स्वाद कुछ और है, आम के पत्ते का और है, आम के रस का स्वाद और है उसी पेड़ का ही है सब कुछ, लेकिन सबका रस अलग है। लेकिन ये भागवत क्या है? वेद का रस है, सार तत्व है। और जब तक आप भागवत न सुनाएंगे, क्योंकि आपने वेद को सुनाया है, अब वेद का जो रस है, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, वेद पढ़ पाना बहुत कठिन है, पढ़ करके भावार्थ करना और कठिन है, और उसको समझना बहुत कठिन है। तो इसीलिए वेद का जो रस है वो पुराणों के रूप में है, क्योंकि पुराणों की भाषा सब समझ जाएंगे, इसीलिए व्यास जी ने पुराणों की रचना किया। तो महाराज ये वेद का जो रस है वही है भागवत। तो नारद जी समझ गए, तो सनकादिक बन गए वक्ता और श्रोता बन गए नारद, और श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही कथा का शुभारंभ होता है तो प्रश्न कर दिया 88,000 ऋषियों ने, और नारद जी ने भी प्रश्न कर दिया सनकादिकों से, महाराज इस कथा को सुनकर के कोई भक्त ही अपने जीवन को धन्य बनाता है,
ये कोई पापी भी इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। कहा कि जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, उसका कल्याण तो होता ही होता है, लेकिन इस कथा से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं, महापापी बताए गए हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद भी उनके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा सुना दें तो निश्चित ही उस जीव का कल्याण हो जाएगा। 5 प्रकार के महापापी, ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च अग्रपापाः प्रकीर्तिताः। ये 5 प्रकार के महापापी है। पहला है ब्रह्मघाती, दूसरा है गोघाती, गाय का वध करने वाला, और तीसरा है सोना चुराने वाला, और चौथा है मदिरा पीने वाला, और 5वां है इन चारों से जो दोस्ती करता है। ये 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। तो ये चारों से जो दोस्ती करता है ना, 5वां वो भी महापापी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 प्रकार के महापापी बताए गए हैं। अगर इनकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा सुना दे तो निश्चित ही जीव का कल्याण हो जाता है। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो और मरने के बाद भी अगर उस जीव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना दे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, निश्चित ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उस जीव का कल्याण हो जाता है। यहां तक जो जीवन भर माता पिता को सताया हो और मरने के बाद भी उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, निश्चित ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ से वो जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है।